अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एक डिजाइन को चुना है, जो उनके मुताबिक भविष्य का मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा। दुनिया के अलग अलग देशों के पास भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, जो युद्ध के हालात में किसी भी देश की सुरक्षा के लिए काफी अहम है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है। वायु रक्षण प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम एक सैन्य तंत्र है जो दुश्मन के विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों से किसी देश की वायु सीमा की सुरक्षा करता है। ये प्रणाली रडार, सेंसर, मिसाइल और गन सिस्टम का उपयोग करके हवाई खतरों का पता लगाती है, उन्हें ट्रैक करती है और उन्हें नष्ट करने के लिए जवाबी कार्रवाई करती है। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका अपने गोल्डन डोम सिस्टम पर 175 अरब डॉलर का खर्च कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका के पास जो मौजूदा डिफेंस सिस्टम है वो इसके संभावित दुश्मनों के तेजी से बढ़ते आधुनिक हथियारों से बचाव के मामले में पिछड़ गया है। ट्रंप ने बताया है कि नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम जमीन, समुद्र और अंतरिक्ष में नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इस सिस्टम के तहत अंतरिक्ष में ऐसे सेंसर होंगे जो इन हवाई हमलों के खतरों को रोक सकेंगे। फिलहाल अमेरिका के पास मौजूद थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम को उसने कई सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए तैनात किया है। इनमें दक्षिण कोरिया और हैती भी शामिल हैं। ये प्रणाली मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने में सक्षम है। इसकी टेक्नोलॉजी हिट टू किल है, यानी ये सामने से आ रहे हथियार को रोकती नहीं बल्कि नष्ट कर देती है। ये 200 किलोमीटर दूर तक और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने में सक्षम है। इसराइल का आयरन डोम। हमास के साथ युद्ध के दौरान इसराइल खुद को सुरक्षित रखने के लिए आयरन डोम सिस्टम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता रहा है। उसने ईरान के हमलों के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया। इस्राएली अधिकारियों के मुताबिक ये तकनीक 90% मामलों में कारगर साबित होती है। ये रॉकेट को रिहायशी इलाकों में जमीन पर गिरने से पहले ही मार गिराती है। आयरन डोम एक बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है जिसे इसराइल ने लाखों डॉलर खर्च कर बनाया है। सिर्फ वो मिसाइल जो रिहायशी इलाकों में गिरने वाली होती हैं, उन्हें ये सिस्टम बीच हवा में मार गिराता है। ये खूबी इस तकनीक को बेहद किफायती बनाती है। रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक इसराइल के पास डेविड फ्लिंग नाम का एक एयर डिफेंस सिस्टम भी है जिसकी रेंज 70 से 300 किलोमीटर तक है। आयरन डोम का डिजाइन इस मकसद से तैयार किया गया है कि छोटी दूरी से किए गए हमलों से बचाव किया जा सके। ये किसी भी मौसम में काम करता है। इसमें रडार लगा होता है जो इलाके की तरफ बढ़ रहे रॉकेट या मिसाइल को रास्ते में ही ट्रैक कर सकता है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के यूनिट्स पूरे इसराइल में तैनात हैं। हर एक यूनिट में 3 से 4 लॉन्च व्हीकल होते हैं जो 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें दाग सकते हैं। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि ये सिस्टम पूरी तरह से मिसाइल प्रूफ नहीं है। उनका मानना है कि ये तकनीक फिलहाल गजा की तरफ से आने वाले रॉकेट को नष्ट कर देती है, लेकिन भविष्य में मुमकिन है कि किसी दूसरे दुश्मन के खिलाफ ये उतनी कारगर साबित ना हो। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भारतीय सेना सुदर्शन चक्र के नाम से संबोधित करती है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अपनी कई परतों और सिस्टम में विविधता के लिए जाना जाता है। इसमें रूसी, इस्राएली और स्वदेशी तकनीकों का मिश्रण है जो इसे इसके पड़ोसी देशों की तुलना में अधिक प्रभावी बनाता है। S-400 एक मोबाइल सिस्टम है, यानी सड़क के जरिए इसे लाया ले जाया जा सकता है। इसके बारे में कहा जाता है कि आदेश मिलते ही 5 से 10 मिनट के भीतर इसे तैनात किया जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव कहते हैं कि S-400 को मौजूदा समय में दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम कहा जा सकता है। इसे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हाल के संघर्ष में इस्तेमाल किया, जो काफी सफल रहा। चीन और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान के पास चीन में बने HQ-9, HQ-16 और FN-16 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं। इनमें से HQ-9 को साल 2021 में पाकिस्तान ने अपने हथियारों के लिस्ट में शामिल किया था। इसे रूस के S-300 के बराबर माना जाता है। जाहिर है कि चीन के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है। हालांकि संजीव श्रीवास्तव कहते हैं कि चीन से मिले HQ-9 सिस्टम हाल ही में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान नाकाम नजर आए। उनका कहना है चीन के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम
या हथियार हैं, उनका युद्ध क्षेत्र में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। यानी वो कितने सफल होंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चीन ने जो आखिरी युद्ध लड़ा था वो साल 1978 से 1979 में वियतनाम में लड़ा था।